90% स्टूडेंट सर्कल के इस बेसिक कंसेप्ट में गलती करते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। आज का टॉपिक हमारा है बेसिक कंसेप्ट ऑफ सर्कल। हम लोग आज बेसिक्स ऑफ सर्कल देखेंगे, तो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम लोग बेसिक्स ऑफ सर्कल की बात करेंगे बेटा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज सर्कल। सर्कल की अगर हम लोग बात करें, अ सर्कल इज अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट इन अ प्लेन दैट आर एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। अब यहाँ पर दो बातें यहाँ पर हमें देखनी है कि ये बोल रहे हैं कि सर्कल इज अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स का सेट इन अ प्लेन दैट आर एट द सेम डिस्टेंस। तो जो एक फिक्स्ड पॉइंट की यहाँ पर बात करी गई है बेटा, और एक सेम डिस्टेंस की बात करी गई है, उनके बारे में हम लोग देखेंगे। तो जो फिक्स्ड पॉइंट की बात करी गई है वो क्या है, हमारा सेंटर है। अभी हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू इसको देखेंगे। द इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम अ सेंटर इज कॉल्ड द रेडियस। ये जो इस डेफिनेशन में बात करी गई है कि ऐसे पॉइंट्स जो सेंटर से लेकर के अगर हम लोग लेकर के जाएं उन पॉइंट्स को, तो उनकी जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, सारे ही लाइंस की वो इक्वल होगी। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं। इफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द बाउंड्री इज 5 सेंटीमीटर। हम लोग एक सर्कल यहाँ पर बना लेते हैं, ऐसा कुछ ऐसे। तो यहाँ पर है सेंटर, तो हम लोग कहेंगे कि अगर डिस्टेंस इसकी कितनी है, 5 है, इज 5 सेंटीमीटर। एवरी पॉइंट ऑन द सर्कल इज 5 सेंटीमीटर। तो हम कहें कि अगर ये सर्कल हमारा बहुत सारे पॉइंट से मिलकर के ऐसे बनता है, ये ऐसे पॉइंट्स, तो जितने भी पॉइंट्स हैं, ये जितने भी बेटा ऐसे ऐसे करके पॉइंट्स हैं हमारे पास, इस सेंटर से इन सबकी जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर होगी। या कुछ भी वहां पर गिवन होगा, जितनी भी होगी, मान लो 8 है, 10 है, तो सबकी जो सेंटर से डिस्टेंस होने वाली जितनी भी लाइंस है वो कितनी होगी, वो 5 सेंटीमीटर होगी। और ये जो लाइंस होती हैं बेटा, ये क्या कहलाती हैं, ये रेडियस ऑफ सर्कल कहलाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर चलते हैं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ सर्कल कौन कौन से हैं। अगर आप सर्कल को इजी बनाना चाहते हैं बेटा, तो आपको ये सारे ही पॉइंट सर्कल के बारे में पता होने चाहिए। वो क्या है, सबसे पहले हमारा क्या है, सेंटर। क्या होता है सर्कल का, सेंटर, रेडियस, डायमीटर, कॉर्ड, आर्क, सेक्टर, सेगमेंट, टेंजेंट, सीकेंट। इनके बारे में आपको बहुत जरूरी है कि ये पता होना चाहिए। सेंटर, रेडियस, डायमीटर, कॉर्ड, आर्क, सेक्टर, सेगमेंट, टेंजेंट, सीकेंट। अब हम वन बाय वन देखेंगे कि ये सब हैं क्या। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले बात आती है आर्क की और कॉर्ड की। ये क्या है बच्चों, तो हम लोग इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि यहाँ पर आर्क की अगर हम लोग बात करें, मान लिया कि हमारे पास एक सर्कल है, तो इसमें जो ये वाले पोर्शन होते हैं, जैसे कि ये है, ये सब क्या है, आर्क है। तो हम कह सकते हैं ये ग्रुप ऑफ आर्क भी होता है। ये ऐसे आर्क कुछ इस तरीके से, जैसे मान लिया कि हमें एक सर्कल बनाना है, तो ये आर्क के ग्रुप से मिलकर के बनता है। और अगर हम लोग कॉर्ड की बात करें कि भाई कॉर्ड क्या होता है, तो यहाँ पर इन्होंने बताया भी है कि आर्क क्या होता है, कर्व्ड पार्ट ऑफ द सर्कल। जितना कर्व, ऐसे वक्र पार्ट जो होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं। और कॉर्ड की अगर हम लोग बात करें, तो कॉर्ड क्या होता है, लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल। ऐसी लाइन जो 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल को क्या करती है, वो ज्वाइन करती है। जैसे कि ये है, सर्कल के अंदर हम कोई भी लाइन अगर ड्रॉ कर देते हैं तो वो हमारी क्या कहलाती है, कॉर्ड कहलाती है। जैसे कि ऐसे हम लोग कोई भी लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर दे रहे हैं, ये सब क्या है, कॉर्ड है। लेकिन जो लाइन सेंटर से होकर के जाती है बेटा, वो क्या होती है, सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है, और उसको हम लोग डायमीटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायमीटर भी। हम उसके बारे में आगे देखेंगे। और रेडियस हमारी क्या होती है, डायमीटर की हाफ होती है। तो ये बात हो गई आर्क एंड कॉर्ड की। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग बेटा यहाँ पर देखते हैं कि सेंटर, रेडियस, डायमीटर, इनके बारे में जैसा कि मैंने अभी बता भी दिया। अभी जो लास्ट फिगर था हमारा, वहां पे आपको समझ में आ गया होगा कि सेंटर ऑफ सर्कल क्या होता है एंड रेडियस क्या होता है, डायमीटर क्या होता है। तो यहाँ पर एक हम ऐसे एग्जाम्पल के थ्रू फिर से समझ लेते हैं। दिस इज द सेंटर ऑफ सर्कल। यहाँ से कोई भी लाइन, या हम कहीं पर भी कोई लाइन सेंटर से एक ड्रॉ करते हैं, तो वो हमारी क्या कहलाती है, रेडियस हो जाती है। और अगर इसी लाइन को हम पूरा कर दें, मीन्स ऐसे, तो ये हमारी क्या हो जाती है, ये हमारी डायमीटर हो जाती है। तो इसके लिए हम लोग याद रख सकते हैं कि जो हमारी रेडियस होती है वो क्या होती है, डायमीटर की हाफ होती है। या हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि d इक्वल्स टू हमारा क्या होता है, 2r होता है, रेडियस का 2 गुना होता है। तो ये तो बात हो गई हमारी किसकी, सेंटर, रेडियस एंड डायमीटर की। सेंटर क्या होता है, मिडिल पॉइंट ऑफ द सर्कल है। रेडियस क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू सर्कल। एंड लाइन पासिंग थ्रू सेंटर कनेक्टिंग 2 पॉइंट्स ऑफ सर्कल इज कॉल्ड डायमीटर। तो इनको हम लोग डिनोट भी करते हैं, रेडियस को r से डिनोट करते हैं, डायमीटर को d से डिनोट करते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट स्लाइड मूव करते हैं हम लोग।
वहां पर है हमारे पास सेक्टर, सेगमेंट, टेंजेंट एंड सीकेंट। क्या होता है ना कि जब भी कभी हमें कोई भी चैप्टर, जैसे कि जियोमेट्री के जितने भी चैप्टर्स हैं बच्चों, ये बच्चों को बहुत ही चैलेंज करते हैं। होता ये है कि इनका इनके जो टाइप्स में दिया रहता है, या जो इनके वर्ड्स होते हैं ना कि इनके पार्ट्स क्या है, उनमें बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये है क्या। तो सबसे पहले बेसिक्स यहाँ पर हम लोग जानेंगे और आप याद रखेंगे कि इसके कौन कौन से पार्ट हैं हमारे सेंटर सर्कल के। तो वो हमारे पास क्या है, सेंटर है, रेडियस, कॉर्ड, डायमीटर, सेगमेंट, सेक्टर, टेंजेंट, सीकेंट, ये सब इसके पार्ट्स हैं। ये बच्चों आप लोग याद रखो, ये याद रखेंगे और ये क्या होते हैं तो सर्कल बहुत ही इजी लगेगा। जियोमेट्री ज्यादातर स्टूडेंट्स को बहुत बोरिंग लगता है, तो आपको बोरिंग नहीं बनाना है, उसको इंटरेस्टिंग बनाना है। इंटरेस्टिंग ऐसे ही बनाएंगे कि उसके सारे पार्ट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो मैं वन बाय वन आपको बता रही हूँ और आप इसको याद रखेंगे, अपने नोट्स भी प्रिपेयर कर लेंगे ताकि आपको ये चैलेंज ना करे। ये बहुत ही बेसिक यहाँ पर मैं बता रही हूँ और न्यू ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है बेटा, यू ऑल नो। फिर है सेक्टर की बात करें, फिर से हम एक यहाँ पर सर्कल ले लेते हैं, ठीक है, और इसमें एक सेंटर ले लेते हैं। अब हम बात करते हैं सेक्टर की। रीजन बिटवीन टू रेडियस एंड एन आर्क, एक आर्क और दो रेडियस के बीच का जो पोर्शन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेक्टर कहते हैं। इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं त्रिज्यखंड। ठीक है बेटा, तो अब हमने दो रेडियस ले लेनी है, ये दो रेडियस हमने ले ली और यहाँ पर क्या हो गया, ये वन आर्क हो गया, जैसा कि डेफिनेशन में बोल रहे हैं। तो ये हमारा क्या बन गया, सेक्टर बन गया बेटा। अब हम लोग बात करेंगे कि जो बचा हुआ पोर्शन है ये भी हमारा बेटा सेक्टर है। तो हम कहेंगे कि ये जो हमारे पास ये स्मॉलेस्ट जो पार्ट है इसका मीन्स इसको हम लोग बोलेंगे माइनर सेक्टर। ये हमारा कौन सा है, माइनर सेक्टर है। और जो ये बड़ा पोर्शन है ये हमारा कौन सा है, मेजर, मेजर सेक्टर है। हिंदी में अगर हम लोग बात करें तो माइनर को हम लोग कहते हैं लघु त्रिज्यखंड और ये हमारा क्या है, दीर्घ तीर्यखंड। ठीक है, ये तो बात हो गई हमारे सेक्टर की। अब बेटा हम लोग बात करते हैं सेगमेंट की। फिर से अगेन हम लोग क्या ले लेंगे, एक सर्कल बना लेंगे और इसमें हम लोग बात करेंगे, जैसे हमने ये लाइन ड्रॉ कर ली, तो अभी ये जो पोर्शन हमें दिख रहा है बेटा, ये जैसा कि इन्होंने डेफिनेशन में भी बताया है, एरिया बिटवीन कॉर्ड एंड आर्क। अब यहाँ पर क्या होगी, जैसे हमने अभी पीछे बताया कि कोई भी लाइन अगर हम लोग सर्कल के अंदर पे ड्रॉ करते हैं तो वहां पर क्या होता है, उसके उस लाइन के मीन्स उस कॉर्ड के और आर्क के बीच का जो पोर्शन होता है वो हमारा क्या कहलाता है, वो सेगमेंट होता है। सेगमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, वृत्तखंड। अब हम लोग बात करेंगे जो छोटा वाला पार्ट है वो हमारा क्या हो जाएगा, माइनर, माइनर सेगमेंट। और जो हमारा ये एरिया है जो ज्यादा है वो क्या हो जाएगा, मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है टेंजेंट। अब इसी सर्कल में हम लोग देख लेते हैं या इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। नेक्स्ट हम फिर से एक सर्कल ले लेंगे और यहाँ पे बात करेंगे टेंजेंट की। टेंजेंट को हम लोग हिंदी में कहते हैं कि स्पर्श रेखा, मीन्स यहाँ से कोई लाइन जा रही है या हम लोग कहते हैं कि यहाँ से कोई लाइन टच करते हुए जा रही है, वो हमारी क्या कहलाती है, टेंजेंट कहलाती है बच्चों। इसमें भी सेंटर हम लोग यहाँ पे बना लेंगे। अगर हम लोग बात करें सीकेंट की, अच्छा टेंजेंट में इन्होंने क्या बताया, लाइन टचिंग द सर्कल एट वन पॉइंट, एक पॉइंट पे जो है वो टच करती है, वो हमारी क्या होती है, ये कहीं से भी जा सकती है। बच्चे ये नहीं कि हमने यहाँ पे बता दिया तो यहीं से जा रही है, कहीं से भी जाएगी, लेकिन ये बिल्कुल आउट ऑफ सर्कल जाएगी और सर्कल को एक पॉइंट पे टच करेगी। ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट पर ये टच करेगी सर्कल को इस तरीके से। अगर हम लोग सीकेंट की बात करें तो इसी सर्कल में अगर हम लोग कहें लाइन कटिंग द सर्कल एट टू पॉइंट, टू पॉइंट पे वो क्या करेगी, कट करेगी सर्कल को। मान लिया कि इसके बीच से होते हुए ये चली गई लाइन और ये दो पॉइंट पे कट कर रही है, तो ये हमारी क्या कहलाएगी, ये हमारी सीकेंट, इसको कहते हैं छेदक रेखा हिंदी में। तो ये हो गई हमारी सीकेंट। अब बेटा यहाँ पर बात आती है कि जैसे मैंने बताया कि अभी हमारी जो कॉर्ड होती है वो भी कहाँ है, सेंटर से होकर के जाती है, लेकिन वो सेंटर के सर्कल से होकर के जाती है, लेकिन वो सर्कल के अंदर ही रहती है बच्चों। और सीकेंट क्या हो जाती है, वो बाहर निकल जाती है, सीकेंट हमारी बाहर निकल जाती है। तो ये हम लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास, वहां पर है कि इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ सर्कल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अभी हमने बताया यहाँ पर बहुत सारे जो सर्कल के हमारे पार्ट्स थे उनके बारे में हम लोगों ने डिस्कस करा। अब यहाँ पर आती है बात कि डायमीटर ऑफ सर्कल का क्या फॉर्मूला होता है। मैं पीछे ही बता चुकी हूँ आपको कि डायमीटर क्या होती है, रेडियस की दो गुनी होती है। फिर सरकमफेरेंस की अगर हम लोग बात करें तो सरकमफेरेंस हमारा क्या है, या हम लोग कहें पेरीमीटर ऑफ सर्कल, वो होता है 2πr। और एरिया ऑफ सर्कल की बात करें तो वो क्या होता है, πr स्क्वायर। ठीक है,
ये मैंने जो चैप्टर पढ़ाया था, हमारा मेंसुरेशन का चैप्टर मैंने पढ़ाया था, वहां पर भी मैंने सर्कल के बारे में बात करी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बेटा यहाँ पर ये है कि बच्चे एरिया ऑफ सर्कल में और पेरीमीटर ऑफ सर्कल का फॉर्मूला बहुत गलत करते हैं। वो हमेशा कहीं पाई आर स्क्वायर बोल देते हैं, 2 पाई आर बोलते हैं, कहीं 2 पाई आर स्क्वायर बोल देते हैं, कुछ भी ऐसा कुछ उनको हमेशा मिसअंडरस्टैंडिंग इसमें रहती है कि ये क्या है। तो हम लोग यहाँ पर याद रखेंगे, एरिया की बच्चों हम लोग बात करते हैं तो एरिया का हमेशा होता है कि एरिया इक्वल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, मींस लेंथ इनटू ब्रेथ। अगर हम लोग एक सर्कल की बात बच्चों करते हैं तो सर्कल के अंदर लंबाई और चौड़ाई की अगर हम लोग बात करें तो वो उसकी रेडियस होती है, इसलिए यहाँ पर क्या लेते हैं, ये आर स्क्वायर लेते हैं। मींस यहाँ पर 2 आर है, एक आर इसकी क्या है, हम लोग कह सकते हैं लेंथ है, और एक आर क्या है, वो उसकी ब्रेथ है। ये हमेशा याद रखेंगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। और पाई तो हम लोग यहाँ पर यूज ही करते हैं, जिसकी वैल्यू क्या होती है 22/7। ये बात हम लोग याद रखेंगे बेटा। अगर हम लोग सरकमफेरेंस की बात करेंगे तो वो क्या होती है, 4 दीवारी होती है। सरकमफेरेंस कहें या हम लोग कहें पेरीमीटर कहें, ये क्या होती है, एक तरीके से बाउंड्री होती है 2D फिगर्स की। सर्कल हमारा क्या है, एक 2D फिगर है, ठीक है। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, एंड पेरीमीटर या सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2 पाई आर होता है, ठीक है बेटा। और डायमीटर क्या होती है, ऑलवेज हमारी रेडियस की क्या होती है, 2 गुनी होती है, डबल होती है। नेक्स्ट यहाँ पर है, ये तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हो गए। इसके बाद में हम लोग एग्जांपल भी देख लेते हैं कि जैसे इन फॉर्मूलों को अप्लाई कैसे करना है। एग्जांपल जैसे दिया गया है कि आर की वैल्यू कितनी है, 7 सेंटीमीटर है, देन हमारा जो है डी कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो बात हो गई। अब हम क्या करेंगे, इस आर की वैल्यू से हम सारी ही चीजें निकालेंगे। यहाँ पर जैसे इन्होंने डायमीटर निकाल दिया, अभी हम लोग क्या करेंगे, एरिया भी फाइंड आउट करेंगे और पेरीमीटर भी फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर है कि अगर आर की वैल्यू बच्चों हमारे पास कितनी है, आर की वैल्यू है, आर इक्वल है, आर इक्वल 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर बेटा हमें एरिया फाइंड आउट करना है, एरिया इक्वल, तो हम सब जानते हैं एरिया का फॉर्मूला बेटा क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, मतलब एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर है, और पाई की वैल्यू है 22/7, एंड 7 जो है हमारा क्या है, आर की वैल्यू है, तो ये हम लोग 2 टाइम्स लिख लेंगे, या आप स्क्वायर करके भी लिख सकते हैं। 7 ये हमारा यहाँ से कट गया, और हमारे पास क्या आ गया, 2 7 जा 14 एंड 2 7 जा 14 15, ठीक है, 154 ये वैल्यू आ गई बेटा। अब जैसे कि मैं बात करूं कि अगर ये क्वेश्चंस आप करते हैं तो यूनिट लिखना बहुत जरूरी है। अगर आप यूनिट नहीं लिखोगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। और मेरी एक वीडियो है हाउ टू फाइंड यूनिट्स, वहां पे मैंने बताया यूनिट्स कैसे निकालते हैं। अगर हम लोग इसके एरिया की बात करें, एरिया ऑफ सर्कल या किसी का भी एरिया हम लोग बात करें, वो ऑलवेज किस में लिखा जाता है, मीटर स्क्वायर में या सेंटीमीटर स्क्वायर में। क्यों लिखते हैं, क्योंकि वहां लेंथ होती है और ब्रेथ होती है। लेंथ को भी हम लोग मीटर में मेजर करते हैं एंड ब्रेथ को भी मेजर करते हैं मीटर्स में, तो ये क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। अगर ये सेंटीमीटर में है तो ये क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो बात हो गई एरिया ऑफ सर्कल की। अगर हम लोग बात करें कि पेरीमीटर ऑफ सर्कल, पेरीमीटर ऑफ सर्कल बच्चों क्या फॉर्मूला होता है, मैम उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। आप सब लोग इसको बिल्कुल रट लीजिए, ये नहीं कि आज मैं पढ़ा रही हूँ या आपकी क्लास में पढ़ाया जा रहा है तब आपने कर लिया फिर उसके बाद भूल गए, भूलना ही नहीं है। एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर एंड पेरीमीटर ऑफ सर्कल 2 पाई आर, कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 2 पाई आर। फिर से हम लोग अगेन वैल्यू पुट कर देंगे, पाई की वैल्यू 22/7 एंड आर की वैल्यू हमारी कितनी है 7। फिर से हमारा 7 कट हो गया है, एंड यहाँ पर 22 2 जा 44। अब यहाँ पर बेटा हम क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर लिखेंगे या सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे। तो बच्चों क्या लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, सिर्फ एक ही हमारे पास आर है, जो कि हम कह सकते हैं कि ये लेंथ है, तो ये क्या इसको लिखेंगे, सिर्फ सेंटीमीटर लिखेंगे। ये बात याद रखेंगे। पेरीमीटर्स के लिए हम लोग हमेशा सेंटीमीटर यूज करते हैं, और जब हम लोग एरिया की बात करते हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर यूज करते हैं, ठीक है। तो ये तो इसका हो गया एग्जाम्पल, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या है, टाइप्स ऑफ सर्कल। टाइप्स ऑफ सर्कल में देखें तो हमारे पास है इंटरसेक्टिंग सर्कल, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स एंड टचिंग सर्कल, या टचिंग सर्कल को हम लोग टेंजेंट सर्कल भी कहते हैं, मींस जो टच करते हुए जाते हैं, स्पर्श करते हुए जाते हैं। तो अभी यहाँ पर एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। कॉन्सेंट्रिक सर्कल की अगर बच्चों बात करें हम लोग तो वो क्या होते हैं, वेरी इजी है कि कॉन्सेंट्रिक क्या होते हैं, सर्कल विद सेम सेंटर बट डिफरेंट रेडी, मतलब इनकी रेडियस डिफरेंट होती है लेकिन इन दोनों के ही क्या होते हैं, सेंटर सेम होता है। तो फिर से एग्जांपल, यहाँ पे एक हमने सर्कल ड्रॉ कर लेना है, एक हमने सर्कल ड्रॉ कर लेना है ऐसे,
और उसके अंदर सेंटर बना लिया। इसके बाद में उसके अंदर एक और सर्कल, ये थोड़ा सा अवॉइड करेंगे, मीन्स वो एकदम प्रॉपर एक सर्कल बनता है जब हम लोग बनाते हैं। ऐसे तो मैं ऐसे ड्रॉ कर रही हूँ। तो यहाँ पर क्या है कि ये, अब हम देखेंगे कि अगर इसकी रेडियस है ये इतनी पहले वाले की, और दूसरे वाले की क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जानी है, मीन दोनों की डिफरेंट डिफरेंट होंगी। तो ये हम याद रखेंगे ये क्या होता है, कॉन्सेंट्रिक। इनके क्या होते हैं, सेंटर्स जो है सेम होते हैं बच्चों, और रेडियस क्या होती है, वो डिफरेंट होती है। नेक्स्ट है कॉन्ग्रुएंट सर्कल। कॉन्ग्रुएंसी का भी मैं एक चैप्टर लेकर के आऊंगी। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है बिल्कुल सेम, बिल्कुल सेम। जैसे मैं हूं और मेरे जैसा कोई कहे कि मेरी तरह कोई और, बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे ही, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स की अगर बात करें, वो दोनों सिमिलर होते हैं, मतलब अगर हम उनकी देखें तो उनकी जो रेडियस होगी वो भी सिमिलर होगी। तो यहाँ पर हम लोग दो सर्कल्स ऐसे ले रहे हैं। यहाँ पे जैसे ये सर्कल है, ये सर्कल भले आपको दिख रहा होगा कि एक छोटा एक बड़ा है, लेकिन ये साइज में, शेप में बिल्कुल बिल्कुल एक जैसे होते हैं। तो अगर हम ले लेते हैं कि ये हमारी कितनी है, 7 सेंटीमीटर है, तो ये भी क्या होगा, 7 सेंटीमीटर ही होगा। तो ये दोनों सर्कल्स क्या है हमारे, ये हमारे हैं कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब ये होता है एकदम सेम, कुछ भी डिफरेंस नहीं होता, एक पॉइंट का भी उनमें क्या डिफरेंस नहीं होता है बेटा। नेक्स्ट हमारे पास है इंटरसेक्टिंग सर्कल्स। तो इंटरसेक्टिंग सर्कल्स की अगर हम लोग बात करें, टू सर्कल कट ईच अदर, जो एक दूसरे को कट करते हैं। वेरी सिंपल, हम लोग देख लेंगे कि दो सर्कल हम लोग ऐसे बना लेते हैं, दो सर्कल्स, और दो सर्कल क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को ऐसे कट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए, इंटरसेक्टिंग सर्कल्स हो गए। नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों, लास्ट हमारा क्या है, टेंजेंट सर्कल। टेंजेंट सर्कल क्या होते हैं, जो एक दूसरे को जरा सा मतलब एक पॉइंट पे टच करते हैं। टू सर्कल्स दैट टच ईच अदर एट एग्जैक्टली वन पॉइंट पे टच कर रहे हैं। तो कुछ ऐसा, मान लिया हमने सर्कल ले लिया ऐसा एक, और एक और सर्कल ले लिया जिसको ऐसे टच करते हुए जा रहा है इस पॉइंट पे। तो ये हमारे क्या हो गए, टेंजेंट या टचिंग सर्कल्स इनको बोलते हैं। तो ये हमारे हो गए। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पर, अब ये स्लाइड हमारी जो है, ये पूरा मैंने आपको टॉपिक बता दिया है, इन बातों को याद रखेंगे बच्चों। और मैं एक क्वेश्चन भी आपको दिए दे रही हूँ कि अगर हमारी रेडियस जो है, अगर हमारी रेडियस गिवन है हमारे पास 14 सेंटीमीटर, कितनी है बच्चों, क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है ये, सब लोग आप लोग लगाएंगे इसको और कमेंट करेंगे कि इसका आंसर क्या है। तो अगर हमारे पास रेडियस है 14 सेंटीमीटर, तो एरिया ऑफ सर्कल आपको फाइंड करना है, एंड उसका पेरीमीटर भी आपको फाइंड करना है। ये क्वेश्चन आप लोग करेंगे, ठीक है। बाकी मैं क्विज दे दूंगी एक इसका, वो आप लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है बेटा। तो आई होप आपको ये पूरा जो कंसेप्ट है सर्कल का वो समझ में आया होगा। हमारी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।